अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल के बारे में हम रोज सुनते हैं कि आज एक बैरल इतने का हो गया, कल एक बैरल इतने का था, आज पेट्रोल के प्राइस में इंक्रीज होने वाला है। गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज क्यों नहीं कर रहा? हालांकि एक बैरल जो है ना आलमी मंडी में जो है ना उसकी कीमत जो है ना सस्ता हो गया है। ये सारी जो है डिस्कशन, ये एक बैरल है क्या? बैरल के अंदर कितने गैलन पेट्रोल होता है और एक गैलन के अंदर कितने लीटर होते हैं? पूरा जो बैरल है उसके अंदर कितने लीटर होता है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर कितना टैक्स ले रही है? नॉर्मली कितना लेती है, अब कितना ले रही है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना पेट्रोल जो है स्टोर कर सकती है पूरे महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए? ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो हमारी होगी पेट्रोल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें बैरल का, तो ये अमेरिकन पैमाइश है। बैरल से मुराद एक ड्रम है जो कि आपको तस्वीर में नजर आ भी रहा होगा। ये ड्रम, इस पूरे ड्रम को बैरल कहा जाता है। बैरल के अंदर लगभग 42 अमेरिकन गैलन्स होते हैं। गैलन्स फिर छोटे छोटे साइज का, जैसे एक ड्रम होता है, ड्रम के बाद हमारे पास फिर एक डब्बा आ जाता है, डब्बे के बाद फिर एक लोटा आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ऑयल मार्केट में जो है ना जो पूरा ड्रम है उस ड्रम को बैरल कहा जाता है। इस ड्रम के अंदर तकरीबन 42 से 45 जो है ना वो होते हैं, जो छोटे छोटे आप कह सकते हो गैलन होते हैं। इसी इसी जो है ना बैरल के अंदर 159 लीटर पेट्रोल होता है। 159 लीटर पेट्रोल इस पूरे जो बैरल है या फिर ड्रम है इसके अंदर होता है। जबकि अगर हम इसे जो है ना गैलन से नापे तो ये टोटल बनते हैं 42 गैलन। ये पैमाइश का ये सिलसिला ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। ये 19th सेंचुरी की पैमाइश का एक तरीका है। पहले पहले शुरू में ऑयल पैमाने के लिए पूरी दुनिया के अपने अपने जो है ना अपने अपने तरीके से वो नापते थे। लेकिन फिर ऐसा टाइम आया जो अमेरिकन पैमाइश है, पूरी दुनिया जो है ना उस पर एग्री हो गई और ये जो है ना पैमाइश का सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। तेल कंपनियों की ये जो पैमाइश है ये अमेरिका की एक रियासत है, पेंसिल्वेनिया से स्टार्ट हुआ। पेंसिल्वेनिया से ही ये तरीका हमारे पास आया। तेल कंपनियां ज्यादातर जो अमेरिका में जो है ना तेल कंपनियां रियासत के ही माते थे या रियासत के अंडर ही काम करती, स्टेट के लेवल पर नहीं है। तेल कंपनियां जो अवामी तौर पर रियासत मुत्तहिदा में दर्ज है, एक एक हजार जो है ना 1,000 जो लीटर पेट्रोल है या तेल हो उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? MBBI। जबकि 1 मिलियन पेट्रोल जो है ना 1 मिलियन लीटर को जो है ना हम वो डिनोट करते हैं MMBBI से। तेल की जो बैरल की पैमाइश की इब्तिदा पेंसिल्वेनिया की इब्तिदाई ऑयल फील्ड में हुई। अमेरिका में तेल का पहला कुआं 1859 में पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था और 1860 की दिहाई में तेल में तेजी आई। जब तेल की पैदावार शुरू हुई तो तेल के लिए कोई मयारी कंटेनर्स नहीं थे, इसलिए तेल और पेट्रोलियम मसनूआत को मुख्तलिफ अशकाल और साइज के बैरल में जखीरा और मुंतकिल किया जाता था। इनमें से कुछ बैरल असल में दीगर मसनूआत जैसे बेर, मछली, गड़ या तारीन के लिए इस्तेमाल होते थे। पेंसिल्वेनिया की इब्तिदाई तेल पैदावार करने वाले ने यह नतीजा हासिल किया 1866 के मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर्स में तेल की तरसील खरीदारों में अदम एतमाद का बायस बन रहा है। क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम जो है ना नाफिज करें जो हर जगह पे जो है ना इक्वल हो, या सारे अमेरिका के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाए कि इतने लेवल के इतने मिकदार के तेल होंगे तो उसकी प्राइस ये होगी। खैर ये सिलसिला जो ना पेंसिल्वेनिया से हमारे पास आया। 12 जो अमेरिकन गैलन या फिर जो है ना एक बैरल जो ऑयल है, ये सिलसिला अमेरिका से 1872 में सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी गई। 1872 में जब ये जो प्रोसीजर है वो जब बताया गया तो हुकूमती सतह पे और ऑयल रिफाइनरी या जो मिनिस्ट्री है उस सतह पे जो है ना 1882 में इसे एक्सेप्ट किया गया। ये सारा सिलसिला जो है ना अमेरिका से हमारे पास आया। 1872 से लेकर अभी तक हमारे पास ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। हम बैरल जब भी कोई कंट्री, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात से जाके पेट्रोल खरीदती है तो वो बैरल की सूरत में खरीदती है। यानी मुझे जो है ना 100 बैरल पेट्रोल चाहिए। 100 बैरल पेट्रोल, वो जो एक बैरल एक खास साइज होता है, उसके अंदर 159 लीटर एक बैरल के अंदर होता है। अच्छा, ये बैरल जो है ना ये टेम्परेचर के ऊपर नापा जाता है। मिसाल के तौर पे 25 टेम्परेचर के ऊपर अगर एक बैरल के अंदर 159 लीटर पेट्रोल मौजूद है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ता है या फिर कम हो जाता है, बढ़ने से जो है ना ऑयल जो है वो मेरे ख्याल से कम हो जाता है, जबकि जब ये लो हो जाता है टेम्परेचर तो वो ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए टेम्परेचर भी मुख्तस
बात करें अगर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। रोज हर रोज जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ये तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह, पाकिस्तान में भी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है ये बड़े लेवल पे जो है ना पैसे छाप रही है। पाकिस्तानी लोग जो है ना बड़े लेवल पे जो पेट्रोल है, डीजल वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में 3 मेजर शोबे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा, या जिसमें आप कह सकते हो कि इन्हीं जो है ना 3 शोबों में जो है ना वो हमारा जो ऑयल है वो इस्तेमाल होता है। उनमें से सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लोग जो है अमदरफ्त के लिए पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स, गाड़ी, जो बड़े बड़े ट्रक, लसवेलर वगैरह, इन सब में जो है पेट्रोल सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो पेट्रोल यूज होता है वो इस डिपार्टमेंट में होता है, यानी ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में। दूसरे दूसरे ये जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, इसमें हम लगभग 60% की जो हमारा ऑयल है वो इसी में यूज हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है वो है पावर सेक्टर, यानी बिजली पैदा करना। जो हमारे पावर सेक्टर में ये बिजली पैदा करना ये वगैरह, वहां पे भी जो है ना काफी ज्यादा पेट्रोल वगैरह यूज होता है। ऑयल 32% हमारा जो है ना पेट्रोल या ऑयल वहां पे जो है ना आप कह सकते हो वो इस्तेमाल होता है। दूसरा से मेजर जो सेक्टर है वो ये है। तीसरा सेक्टर जो हमारे पास आता है वो है सनत। फैक्ट्रियों वगैरह में जो है ना भी ये जो है ना ऑयल वगैरह यूज होता है, लेकिन वो थोड़े से मिकदार में ही यूज होता है। 8% टोटल जो है ना वो हमारी जो फैक्ट्री सनत वगैरह में जो है ना इस्तेमाल होता है। सबसे मेजर शोबा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। दूसरा हमारा जो पावर सेक्टर है वो है। तीसरा हमारे पास जो है ना वो ये जो आप कह सकते हो सनत वगैरह जो फैक्ट्री वगैरह में जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, सवाल तो ये बनता है कि पाकिस्तान में वैसे कितने जो है ना हम जो ऑयल है वो इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल वगैरह। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो 2020-22 है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 20 मिलियन टन के करीब जो है ना वो हम ये ऑयल वगैरह जो है ना प्रोडक्शन जो है ना वो यूज करते हैं, 20 मिलियन टन। इसमें से हम ऑफ जो 10 मिलियन टन है वो हम पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, हम पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कई जो है ना वो कुएं से जो है ना हम पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह या फिर दूसरे खाम तेल वगैरह जो है ना निकाल रहे हैं। जो आधा है जरूरत है वो तो हम खुद पूरा कर रहे हैं, बाकी जो आधा है वो हम मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मलेशिया वगैरह, कुवैत वगैरह से जो है ना हम वहां से जो है ना हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त 5 रिफाइनरीज मौजूद है जो पेट्रोल के ऊपर काम कर रही है। इनमें से जो मेजर है वो है अटक रिफाइनरीज। अटक रिफाइनरीज लिमिटेड है। दूसरे नंबर पे बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड है। तीसरा नेशनल रिफाइनरीज लिमिटेड है, और चौथा जो है ना पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है। जबकि यही रिफाइनरीज जो है ना पेट्रोल के ऊपर काम कर रही है, और यही रिफाइनरीज जो है ना मुल्क के अंदर पेट्रोल को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह तरसील करना, भेजना, दूसरे ममालिक से जब आता है तो इनके पास आता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन जो है ना के लिए ही हम पेट्रोल स्टोर कर सकते हैं। इनसे ज्यादा हमारे पास जो है ना कुवत या सलाहियत नहीं है कि हम पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह को स्टोर कर सके। इसीलिए हर महीने जो है ना प्राइस चेक किया जाता है। जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो प्राइस चेक करती है। हर महीने के हवाले से हम प्राइस तय करते हैं, यानी प्राइस तब तक तय नहीं हो सकता जब तक 15-20 दिन गुजर ना जाए, क्योंकि हम पेट्रोल पहले खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, फिर वो सारा 15-20 दिन तक जो है ना उसका रेट बरकरार रहता है जब तक वो खत्म नहीं होता। जब दूसरी बार हम जाके पेट्रोल डीजल वगैरह खरीदते हैं तब जाके हमारा जो है ना रेट 15-20 दिनों के बाद जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि हम 15-20 दिन जो पुराना पड़ा होता है पहले उसको खत्म करते हैं। उसी रेट पे हमने खत्म करना होता है जिस रेट पे हमने लिया है। बाद वाला जो है ना वो हम बाद में जो है ना नए रेट पे जो है ना जारी करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह। पाकिस्तान जिन ममालिक से पेट्रोल डीजल वगैरह जो है ना वो इंपोर्ट करता है वो ज्यादातर हमारे जो है ना ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं। ज्यादातर वो ममालिक जिनके ऊपर पाबंदी नहीं है। वैसे तो हम ईरान से भी काफी पेट्रोल इंपोर्ट करता है इलीगल, गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान के रास्ते। उस पेट्रोल और डीजल का जो है ना उसका भी जो बिजनेस है वो भी जो है ना करोड़ों अरबों में है। इलीगल तौर पे जो बलूचिस्तान का सूबा है या केपीके का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे वो पेट्रोल इस्तेमाल होता है। सिंध और जो पंजाब है उसको यहाँ लाने की इजाजत नहीं होती, इसे पकड़ लिया जाता है। खैर, पाकिस्तान जिन ममालिक से पेट्रोल दरामद करता है उनमें यूएई सबसे ऊपर है। हम जो है ना इस वक्त यूएई से हमारा जो तेल आता है वो 56% जो है ना हम यूएई से मंगवाते हैं।
سعودی عرب سے ہم 34% منگواتے ہیں اور کویت سے 4% ہم منگواتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن سے ہم جو ہے نا جو زیادہ مقدار میں جو ہم منگواتے ہیں وہ ان ممالک سے منگواتے ہیں. ویسے تو ہم عمان سے بھی منگواتے ہیں، ایران سے بھی منگواتے ہیں، بعض اوقات ہم ملیشیا سے بھی منگوا لیتے ہیں، لیکن جو میجر کنٹریز ہیں جس سے ہم جو ہے نا اپنا آئل منگواتے ہیں وہ یہ جو ہے نا یہی ممالک ہے، خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عرب. ان سے ہم جو ہے نا اس سے ہم سالہ سال جو ہے نا تقریباً کوئی 40-50 سال سے جب سے یہ پیٹرولیم انڈسٹری جو ہے نا بڑی ہے یا ان ممالک میں یہ تیل وغیرہ دریافت ہوئے تب سے ہم ان ممالک سے ہی منگواتے ہیں. ابھی پہلے تو ہمارے حالات ٹھیک ہوتے تھے، ہماری اکانومی ٹھیک ہوتی تھی، لیکن اب ہماری اکانومی خراب ہے. اب ہم پہلے تیل لیتے ہیں بعد میں پیمنٹ کرتے ہیں، یعنی ہر سال اسی طرح ہوتا ہے. ہم جو ہے نا پہلے معاہدہ جو ہے نا ہر سال جب ہمارا کوئی نئے پرائم منسٹر آتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ملک کا حالت خستہ ہے تو وہ سب سے پہلے سعودی عرب اور یو اے ای جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای سے ہم تقریباً ہر سال 10 سے 12 ارب یا 8 سے 10 ارب ڈالر کے بیچ میں ہم ان سے آئل وغیرہ جو ہے نا اپنے ملک جو ہے نا لاتے ہیں. تو پھر پرائم منسٹر جا کے ان سے معاہدہ کرتا ہے کہ آپ 1 سال کے لیے ہمیں جو ہے نا پیٹرول جو آئل وغیرہ ہے وہ تو جیسے ہی سال پورا ہوگا ہم اپنے پیمنٹ جو ہے نا پھر سال کے اینڈ میں جو ہے نا وہ ادا کریں گے. تو سعودی عرب اور یو اے ای زیادہ تر جو ہے نا اس پہ مان جاتے ہیں. بعض اوقات وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ضد بھی کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا اس بار کوئی کام نکالنے کے لیے. تو جب ہمیں اس طرح کا سین ہمیں ملتا ہے تب ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمارے لیے یہ کیا، متحدہ عرب امارات نے ہمارے لیے یہ کیا. اصل میں جو ہے نا انہوں نے ہمیں ادار دی ہوئی ہوتی ہے، پیسے ہم پے کرتے ہیں، لیکن ادار وہ اس شرط پہ دیتے ہیں کہ پہلے وہ لوگ جو ہے نا آئل دیتے ہیں، بعد میں سال کے آخر میں ہم جا کے ان کو پے کرتے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان حکومت پاکستانی عوام سے پر لیٹر کتنا چارج کرتی ہے یا پر لیٹر ان کے پاس کتنے جو ہے نا پہنچتی ہے. ویسے تو بلوں کی طرح پیٹرول کے اوپر بھی کئی طرح کی ڈیوٹیز ہے، جن میں کسٹم ڈیوٹی ہے، ڈیلر وغیرہ جو ہے نا ان کے لیے ایک پیسے مختص کیے جاتے ہیں. جو پیٹرولیم کمپنیز ہوتی ہے ان کے جو ہے نا ان کے لیے علیحدہ ٹیکس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ڈیلر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیٹرول پہنچاتے ہیں، جن کے بڑے بڑے لسبیلر ہوتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے نا یہ بھی عوام سے پیسے نکالتی ہے. یہ جو پیٹرول پمپ وغیرہ کمپنیز ہے، یہ جو وہ حضرات ہیں، یہ پر لیٹر آپ کو پتا ہے یہ پر لیٹر 8 روپے چارج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اس وقت جو ہے نا 254 روپے کا جو ہے نا پیٹرول مل رہا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملتا ہے 246 یا پھر 45 کے لگ بھگ ان کو پیٹرول ملتا ہے. آگے یہ لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے یا قانون میں یہ چیز مینشن ہے کہ جو پیٹرول کمپنی ہے وہ آگے جا کے جو ہے نا ان کے اوپر 8 روپے جو ہے نا کما سکتے ہیں. یعنی یہ لوگ پر لیٹر 8 روپے یہ لوگ کماتے ہیں. اور آرام خوری ان کا دیکھتے ہیں، آپ 500 لیٹر یا 100 لیٹر پیٹرول یا پھر 50 لیٹر پیٹرول اپنے گاڑی میں ڈلواتے ہو تو یہ لوگ 30 سے 35 لیٹر ہی ڈلواتے ہیں. زیادہ تر جو ہے نا پیٹرول پمپوں کے اوپر آرام خوری سٹارٹ ہے. حالانکہ یہ پر لیٹر یہ لوگ جو ہے نا 8 روپے کما رہے ہوتے. 8 روپے ایک بہت بڑی رقم ہے. دن کے اگر یہ لوگ جو ہے نا 2000-3000 ایک پیٹرول پمپ کے اوپر یا پھر 5000 لیٹر بیچتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں، کیلکولیٹ کریں کہ یہ لوگ صرف 8 روپے کے حساب سے کتنا کماتے ہیں. خیر یہ سارے کئی طرح کے ٹیکسز گورنمنٹ جو ہے نا پیٹرول کے اوپر لگاتی. یہ سارے ٹیکسز ملا کے اس وقت جو عالمی منڈی میں جو ہے نا فی بیرل کی قیمت ہے وہ ہے $64. اب بیرل کے اندر 159 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے. اب اسی جو لیٹر ہے اس کو پاکستانی روپے سے اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہو تو یہ پاکستانی روپے میں بن جاتے ہیں 155 سے 160 روپے کے بیچ میں ایک لیٹر پاکستانی گورنمنٹ کو پڑتا ہے. اب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا آگے جا کے کتنے ٹیکس سسٹم لے رہی ہے وہ ہے 101 سے لے کر 105 روپے. یعنی پورے ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک لیٹر کے اوپر سیدھا پاکستانی گورنمنٹ کی جیب میں جو ہے نا وہ 100 سے لے کر 105 روپے جا رہی ہے. اس حوالے سے اس حساب سے اگر ہم جو ہے نا کیلکولیٹ کریں تو صرف 900 ارب روپے 900 سے 1000 ارب روپے ہر سال پاکستانی گورنمنٹ صرف یہ جو آئل پروڈکشن ہے یا آئل ریفائنری وغیرہ آئل ریلیٹڈ مارکیٹ ہے ان سے گورنمنٹ ہر سال 900 سے 1000 ارب روپے جو ہے نا وہ کماتی ہے. باقی ٹیکسز تو چھوڑیے، پھر بھی ہمارا ملک خستے حالت میں ہے، پھر بھی ہمارا ملک جو ہے نا صحیح نہیں چل رہا، پھر بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا. خیر یہ تھی پیٹرولیم کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیٹیو ویڈیو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت جو ہے نا وہ پیٹرول نکال رہی ہے وہ امریکہ ہے، سعودی عرب بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہو میکسیکو ہے، اس کے بعد جو ہے نا وینیزویلا ہے، اس کے بعد رشیا ہے. یہ سارے جو 10 میجر کنٹریز ہیں، یہی 10 میجر کنٹریز ہیں جن میں سب سے زیادہ آئل وغیرہ نکلتا ہے. اور یہی 10
ممالک جو ہے نا مل بیٹھ کے جو ہے نا پوری دنیا کی مارکیٹ جو ہے نا اس کی پرائسز کا اندازہ لگاتی ہے یا اس کے پرائسز کو طے کرتا ہے. سعودی عرب بہت زیادہ جو ہے نا آئل انڈسٹری سے کما رہا ہے، لیکن اب وہ آئل انڈسٹری سے جو ہے نا ٹورزم وغیرہ کی طرف زیادہ جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آنے والا دور جو ہے نا ان میں جو پیٹرولیم پروڈکشن ہے وہ کم ہوتا جائے گا. سعودی عرب کی ساری اکانومی جو ہے نا وہ پیٹرولیم کے اوپر ہے. خیر ابھی وہ پیٹرولیم سے تھوڑے سے دوسرے سائڈوں پہ بھی جا رہا ہے. خیر یہ تھی تھوڑی سی آئل کے حوالے سے جو ہے انفارمیٹیو ویڈیو. پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور مجھے فالو کرنا نہ بھولیے. شکریہ.